चैप्टर की शुरुआत करते हैं टाइप नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्या क्वेश्चन है? ये पहला क्वेश्चन टाइप 6 का हम पहला क्वेश्चन बता चुके हैं, सेम टाइप का ये सेकंड क्वेश्चन है। ठीक, ए और बी की वर्तमान आयु का योग 80 वर्ष है और 5 वर्ष बाद दोनों की आयु का गुणनफल बी की आयु का 10 गुना हो जाएगा। तो 10 वर्ष पहले बी की आयु बताइए। ठीक है, लिखिए ए बी, थोड़ा सा जगह छोड़ के लिख देते हैं। ठीक है, ए और बी के वर्तमान आयु यानी कि 0 क्या दिया हुआ है? हम बताए थे कि दोनों का आयु का जो सम है, सम यानी a प्लस बी इक्वल टू 80। तो a इक्वल टू क्या आएगा? 80 माइनस बी। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको x लिखेंगे तो इसको 80 मतलब x लिख सकते हैं। ठीक है, हम एक कॉलम को भर लिए, एक जो सेंटेंस है उस सेंटेंस को पढ़ कर एक कॉलम को हम भर लिए। ठीक है, जब एक कॉलम को भर लिए तो हमको क्या है, बनने क्वेश्चन को बनाने में एकदम आसान बन जाएगा। उसके बाद क्या बोल रहे हैं कि 5 वर्ष बाद दोनों की आयु का गुणनफल बी की आयु का 10 गुना, यानी 5 वर्ष इसको लेके जाइए। 5 वर्ष लेके जाइएगा क्या होगा? +5। इसको 5 वर्ष लेके जाइए यानी +5 यानी 85। अब इसको डायरेक्ट कर दिए। ठीक है, इसके बाद क्या बोल रहे हैं? 10 गुना हो जाएगा। इसका जो आयु है, इसका बी की आयु का 10 गुना, यानी दोनों की आयु का गुणनफल ए और बी का दोनों का जो गुणनफल है, मल्टीपल, वो बी की आयु का 10 गुना, यानी बी कॉमन चीज है। फिर से यही चीज आपको बताया था कि जो कॉमन है वो तो दोनों में कट जाएगा। ये दोनों बी कॉमन है तो ये दोनों कट जाएगा। कटने के बाद बचेगा क्या? ए का वैल्यू बचेगा। तो x + 5 बच रहा है किस रिस्पेक्ट में? 10 गुना के रिस्पेक्ट में। तो ये हम डायरेक्ट कर सकते हैं 10। ठीक है, समझ में आ गया? बी कॉमन चीज है, ये कट गया। नहीं समझ में आ रहा तो इसको लिख के बता देना। इसको हम ऐसे करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन तो बोल रहा है यहाँ पे जो है दोनों का आयु का गुणनफल बी के आयु का 10 गुना हो जाएगा। तो ये और ये क्या होगा? कट जाएगा, बचेगा क्या? ये और ये बचेगा। तो वही चीज हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। बस क्वेश्चन को समझने का देरी है। अब x का वैल्यू क्या आएगा? 5। पूछ क्या रहा है? बी की आयु बताइए। बी की आयु, x का वैल्यू यहाँ बैठाएंगे। 10 वर्ष पहले पूछा है तो यहाँ x का वैल्यू बैठाओ, 75 हो गया। 10 वर्ष पहले जाएगा, माइनस करना पड़ेगा 10 यानी 65। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा किस तरह बना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? टाइप 7। टाइप 7 का पहला क्वेश्चन हम लिखे हैं। इसको कैसे सॉल्व करना है देखिए। ए बी से उतना ही छोटा है जितना कि वह सी से बड़ा है। क्वेश्चन को पहले समझिए। यदि बी और सी की आयु का योग 48 वर्ष है तो ए की आयु बताइए। देखिए, क्वेश्चन को समझकर बनाने से ही आपको दिमाग में मतलब अच्छा फायदा करेगा। क्वेश्चन को समझ के बनाने से आपको फायदा ये करेगा कि क्वेश्चन को पढ़ के आपको वो प्रोसेस तो याद आ जाएगा कि कैसे बनाना है हमको। इसीलिए हम बार बार बोल रहे हैं कि क्वेश्चन को पहले पढ़िए और क्वेश्चन को पहले समझिए। क्वेश्चन को पढ़कर बनाने से यही फायदा होगा कि आपका दिमाग में बैठा रहेगा तरीका कि आगे क्वेश्चन को पढ़ने से आपको क्या तरीका अपनाएंगे जो ये बनेगा तुरंत। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है पहले ये समझना बहुत जरूरी है। तो पहले क्वेश्चन को समझिए क्या बोल रहा है। ए बी से उतना ही छोटा है। बी से क्या है? छोटा है, यानी बी बड़ा होगा, ए छोटा होगा। जितना कि वह सी से बड़ा है। अब क्या कर रहा है? ए बोल रहा है बी से तो छोटा है लेकिन सी से बड़ा है, तो सी यहां पे छोटा हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कंडीशन आएगा? b + c = 2a। ये कंडीशन आएगा। b + c का क्या दिया हुआ है? दोनों का सम दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 48। a का वैल्यू क्या आएगा? a की आयु बोलना पूछ रहा है
तो ए का आयु क्या आएगा 24। ठीक है, समझ में आ गया होगा? नहीं समझ में आएगा फिर हम बताएंगे, कमेंट करके जरूर बोलिएगा कि ये क्वेश्चन को समझ में नहीं आया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ए की आयु बी से उतनी ही अधिक है जितनी इसकी आयु सी से कम है। सेम टाइप का है तो सेम सेंटेंस है तो सेम ही तरीका लगाएंगे। क्या है कि ए की आयु बी से उतनी ही अधिक है, बी से क्या है अधिक है इसमें बोल रहा है, यानी ए बी से अधिक है जितनी इसकी आयु सी से कम है, यानी कि सी यहाँ पे बड़ा है। ठीक है, अब यही प्रोसेस क्या होगा 2a और यहाँ पे b प्लस सी। ठीक है, अब यह तो कंडीशन है सेकंड में कि यदि सी की आयु ए की आयु से 7 वर्ष अधिक है, सी की जो आयु है वो ए की आयु से 7 वर्ष अधिक है और बी की आयु 25 ईयर्स दिया हुआ है। तो बी का तो वैल्यू हमको पता है 25, हमको क्या करना है सी की आयु निकालने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, तो सी का वैल्यू अगर हम यहाँ बैठाएंगे सी के जगह तो a प्लस 7 आ जाएगा। तो हमको सी का आयु पूछा था, डायरेक्ट हम a का वैल्यू हम सी में पुट कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, a का वैल्यू क्या आएगा c माइनस 7, इसको हम इधर लेके आएंगे तो क्या होगा c माइनस 7, या फिर c का वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं। तो यहाँ हम c को c रख देते हैं और a के जगह हम क्या कर देते हैं c माइनस 10, c माइनस 7, इसको हम लिख दिए। ये मल्टीपल हो जाएगा 2c और 14 और ये हो जाएगा आपका c। अब c और c इधर आएगा, ये दोनों में c बचेगा और ये क्या हो गया प्लस हो गया, प्लस होने के बाद 39। ठीक है, समझ में आ गया हो? क्वेश्चन कुछ नहीं है, सिर्फ पढ़ना है, समझना है, तरीका बताया है वही तरीका से क्वेश्चन को सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वीडियो को अगर अच्छा लग रहा है तो आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा इसके आगे वीडियो के लिए, जिससे आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन की ओर आपको वीडियो मिलता रहे, अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आपको मिलते रहे, जैसे एग्जाम के नज़रिए से बहुत ही अच्छा है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग को आना चाहिए। ठीक है, प्रैक्टिस कीजिएगा, जरूर आएगा और जल्दी बनेगा। ठीक, चलिए इस क्वेश्चन को चलते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, टाइप 1 का टाइप 8 का पहला क्वेश्चन है। ठीक है, क्या बोल रहे देखिए, ए की वर्तमान आयु बी की वर्तमान आयु की दोगुनी है। बोल ही चुके हैं कि पहला कोई भी एक सेंटेंस को पढ़ के उसको पहले समझ के लिखने का कोशिश कीजिए। लिखने का कोशिश मतलब यही है कि वर्तमान आयु दिया हुआ है, वर्तमान आयु का सेंटेंस में इसको भरिए। 0 दिया हुआ है, 0 में क्या करना है हमको कि बी की वर्तमान आयु की दोगुनी है, इसका x है तो इसका क्या होगा 2x। ये दिया हुआ है, इसको हम लिख दिए, एकदम सिंपल, कुछ नहीं, जो दिया है उसको लिख दिए। इसके बाद क्या, बी की वर्तमान आयु का 2/3 सी के वर्तमान आयु का 3/4 के बराबर है। अब सी भी आया है, सी को लिखते हैं। कंडीशन क्या अप्लाई कर रहा है कि बी का 2/3 और सी का 3/4, ये क्या है दोनों बराबर है। वर्तमान ये जो 2/3 और 3/4 है बी का और सी का, ये क्या है दोनों बराबर है। तो इससे हम क्या निकाल लेंगे ना, इससे हम बी और सी का एग्जैक्ट वैल्यू निकालेंगे। क्या कैसे निकालेंगे, सी को हम इधर लेके आएंगे और 3/4 उधर है, इसको हम उधर लेके जाएंगे तो ये क्या होगा पलट जाएगा, ये इंटू है वो डिवाइडेड हो जाएगा। तो डिवाइड होने के बाद वो जो इंटू होगा तो वो पलट जाएगा, इसमें क्या आएगा 9 और 8 आएगा। यानी बी का वैल्यू क्या है 9 और सी का वैल्यू 8। वैल्यू हम क्या बैठाएंगे, सी का वैल्यू क्या बैठाएंगे, यहाँ पे 8 है, 8x बैठा दिए। तो अब बी का वैल्यू क्या बैठाएंगे 9x। ठीक है, अब इसका तो a क्या है दोगुना है, तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा 18x हो जाएगा। ठीक है, इसका दोगुना बोल रहा है तो 18x हो जाएगा। ठीक है, इसके हिसाब से हम कोई भी भर लिए। चलिए आगे क्या है, 10 वर्ष बाद पूछ रहे हैं, 10 वर्ष बाद लिख दिए इसको।
क्या बोल रहा है कि 10 वर्ष जो बाद इसका जो आयु होगा तीनों का, वो तीनों का जो आयु का जो योगफल है वो 100 वर्ष है। 10 वर्ष बाद तीनों का आयु का योग 100 वर्ष है। 100 वर्ष हो जाएगा तो 5 वर्ष पहले बी की आयु क्या थी, 5 वर्ष पहले पूछा है बी की आयु। तो अब यहाँ देखिए, इसको हम भरेंगे तो क्या आएगा 10, आगे जाना, ये क्या आएगा 10, और ये क्या आएगा 10। ये तीनों का सम कितना है 100। ठीक है, अब क्या होगा कि इस सब ये तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 18, 9 और 8, यानी 35x प्लस 30 इक्वल टू 100। ये आएगा, ये इधर डिफरेंस हो जाएगा 70, यानी x का वैल्यू कितना आएगा 2 आएगा। 2 हम यहाँ बैठा देंगे, कितना होगा 18। 18 क्या आया, वर्तमान में आया है, लेकिन पूछा क्या है 5 साल पहले। पहले कितना आएगा 30, 5 लेस कर देना है। ठीक है, ये हो गया। ये कॉलम को भर के बनाने का ये एज का सबसे बेस्ट तरीका है, जो आपको क्वेश्चन को हर क्वेश्चन टाइप जितना टाइप रहेगा वो सब बन जाएगा। ठीक है, बस भरने का कोशिश पहला सेंटेंस से देख के करना होगा कि कौन सा सेंटेंस आपको अच्छा लग रहा है, जिससे कि आप क्वेश्चन को इसको भर पाइएगा। ठीक है, चलिए ये तो हो गया। इसका हम दूसरा तरीका बताते हैं। ठीक है, इसका दूसरा तरीका क्या है, हम इसको और शॉर्ट भी कैसे बना सकते हैं। दूसरा तरीका क्या बताते हैं, देखिए ABC हो गया। अब देखिए यहाँ तो इक्वल था, इसको हम मिटाए नहीं, इसको इक्वल को सॉल्व करके क्या आया 9 और 8 आया, यानी C का वैल्यू कितना है 8, इसका 9। ठीक है, अब उसके पहले क्या है, इसका 1 था, इसका 2 था, दोगुनी बोल रहा था ना, B की दोगुनी, एक ही वर्तमान है B की दोगुनी है। ठीक है, अब ये क्या है, इसको रेशियो में कर लेते हैं, ये रेशियो में कर लेते हैं। रेशियो का भी एक इंटू होता है, कैसे इंटू करेंगे, ऐसे, तो पहले ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा। ठीक है, मतलब 8 और 1 8 आएगा, 9 और 1 9 आएगा, और 9 और 2 कितना आएगा 18 आएगा, यानी ए का एज हो गया 18, बाकी इससे वर्तमान में आएगा, और बी का हो गया 9, क्योंकि सब वर्तमान में पूछ रहा है, ये सी का 8 है। अब ये तीनों का वैल्यू कितना हो गया 18, 9 और 8 कितना हो गया 35। ये 35 ये तो वर्तमान है ना, ये 10 साल बाद इन तीनों का आयु का योग 100 वर्ष होगा, तो 10 साल बाद पूछ रहा है ना, तो 10 10 10 तीनों का 10 हो गया कितना 30, ये 30 इसमें माइनस हो जाएगा, क्योंकि 10 साल बाद जाएगा तो 30 ईयर्स, उसका फिर इसमें लेस हो जाएगा, उधर जाएगा वैल्यू निकालेंगे तो ये हो गया आपका 70। इसमें एक बराबर निकालना पड़ता है। ठीक है, रेशियो में 1:2 आया। अब ये 2 का वैल्यू यहाँ बैठा दो 18, और 5 वर्ष से पहले पूछा है, 5 माइनस करके सर। ठीक है, चलिए इसका तरीका भी, दूसरा तरीका भी हम बता दिए, इसको भी ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है, वीडियो को अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा जरूर चैनल को, आगे के वीडियो के लिए आपका आगे वीडियो मिलता रहेगा। ठीक है, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।